नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं लाइव एक्टिविस्ट मीडिया और अभी हम मौजूद हैं लालगंज प्रखंड के शीतल भोगरौड चौक पे और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनसुराज के जिला महामंत्री। तो आइए उनसे बात करते हैं चुनावी सरगर्मी के बारे में और जानकारी लेते हैं चुनावी माहौल के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। और जो यहाँ हमारे पार्टी के और अगल बगल के जो भी लोग हैं हमारे, उनको भी मैं आपके चैनल की ओर से नमस्कार करता हूँ। जी धन्यवाद। आपका घर कहाँ हुआ? जी, हमारा घर हुआ महनार विधानसभा क्षेत्र में। और जनसुराज के आप नेता कहे जाते हैं? तो जनसुराज में मैं जिला महामंत्री हूँ। अच्छा। और महनार से हम प्रत्याशी भी थे। किस पार्टी से? जनसुराज। जनसुराज से जी। तो अभी आप प्रत्याशी नहीं हैं? जी नहीं, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया। नहीं, मैं पार्टी को 8 तारीख को ही मिलके कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कुछ अपना क्या कारण था? नहीं, अपना व्यक्तिगत कारण है, पार्टी की ओर से। तो अभी से वहाँ जनसुराज का प्रत्याशी कौन है? अभी वहाँ से हमारे मनार से डॉक्टर राजेश चौरसिया जी हैं। डॉक्टर राजेश चौरसिया जी। इसके पहले वो कभी चुनाव लड़े हैं? जी नहीं। अच्छा, पहली बार है? जी, पहली बार लड़ रहे हैं। और वहाँ से एनडीए का प्रत्याशी कौन है? अभी है प्रदेश अध्यक्ष जदयू के हैं माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी। आरजेडी से इंजीनियर रविंदर कुमार सिंह। तो वहाँ जनसुराज का क्या माहौल है? जनसुराज वहाँ चुनाव जीत रहा है भाई। जनसुराज चुनाव जीत रहा है। 2 के बीच में हमारी पार्टी जो है वहाँ चुनाव निकालेगी। इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कॉन्फिडेंस कि वहाँ मैंने मेहनत किया है। अच्छा। वहाँ मैंने पार्टी को सींचा है। अच्छा। वहाँ एक एक पंचायत में मैंने वर्कर बनाया है। इसके पहले वहाँ से विधायक कौन था? इससे पहले वहाँ से विधायक थे बीना देवी जी, माननीय सांसद, पूर्व सांसद रामा सिंह जी की पत्नी। अच्छा, तो इस बार वो खड़ा नहीं हुई है? जी नहीं, उन्हें सिंबल नहीं मिला और पार्टी का सम्मान किया, चुनाव नहीं लड़े। तो वो शायद आरजेडी के टिकट पर थी। जी, आरजेडी के। तो रविंदर जी का वहाँ पर वोट नहीं है इस बार? नहीं, रविंदर जी का तो वोट जो उनका पार्टी का है तो है ना है। जनसुराज तो अभी अभी बिहार में गठित हुआ है जी। और आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि हमारा पार्टी वहाँ पर जीत रहा है? आपका पार्टी वहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पार्टी के लिए मेहनत किया है। मैंने एक एक पंचायत, एक एक गांव में घूमा है। अच्छा। लोगों का फीडबैक लिया है, लोगों का हमसे अधिक। आरजेडी से विधायक थी वहाँ पर बीना देवी जी इसके पहले या प्रेजेंट में, तो वो काम नहीं की है। मेरे विधानसभा में जो अभी के विधायक थे सो, और उनसे पहले जो उमेश सिंह कुशवाहा जी थे जी, वो दोनों के समय में काम नहीं हुआ। अभी भी आप इसीलिए वहाँ टिकट कट गया शायद उनका। मेरे क्षेत्र में चलिएगा। अच्छा। तो अभी भी एक एक बित्ता रोड में गड्ढा है, गड्ढा में रोड पता ही नहीं चलता है। आप बोल रहे हैं कि आपका प्रत्याशी वहां पर जीत रहा है और आपके जो नेता है जनसुराज के संस्थापक जो हैं वो खुद चुनाव से पीछे हट गए हैं। नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बोला था कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी तब लड़ूंगा। लेकिन वो तो बोल रहे थे कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। राघोपुर के कुछ लोग उनका नाम से फॉर्म भर दिए थे। अच्छा। और पैसा भी जमा कर दिए थे। तो वो बोले थे कि मैं पहले राघोपुर आऊंगा, देखूंगा और उसके बाद में चुनाव लड़ने पर पार्टी अगर विचार करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का निर्णय हुआ कि 243 सीट पर अकेले पार्टी लड़ रही है, तो प्रचार प्रसार के लिए वो अगर चुनाव लड़ते तो एक क्षेत्र में रह जाते। अच्छा। इसलिए उन्होंने चुनाव पार्टी के हित में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन आपके पार्टी पर तो लगातार बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लग रहा है। आप मुझे ये बताइए कि इन पर बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगा रहा है और आप जान रहे हैं कि इन्होंने सबसे अधिक बीजेपी के नेता का ही विरोध किया। बीजेपी के मंत्री तो सम्राट चौधरी जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री, उनका इन्होंने पोल खोला। अगर बीजेपी का बी टीम रहते तो उसके खिलाफ बोलते हैं। तो आप केवल पोल खोल रहे हैं, आप बोलते हैं सबूत है हमारे पास, एविडेंस है हमारे पास। नहीं, उन्होंने सबूत भी दिया है। पोल खोले हैं तो ऐसे थोड़े खोले हैं। तो अभी तक तो किसी पर कुछ केस नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुआ। केस तो अभी चुनाव का समय है, चुनाव का थोड़े केस होगा। वो तो चुनाव आयोग को उन्होंने दिया है, पार्टी को लिख के दिया है। चुनाव आयोग उन पर कोई एक्शन ले रही है? अब चुनाव आयोग क्या करेगी? चुनाव आयोग का तो बात हम लोग नहीं बताएंगे। इसलिए चुनाव में चुनाव आयोग ही भास्ट पावर में रहता है, उसके खिलाफ तो हम लोग नहीं कुछ बोल पाएंगे। लेकिन इन्होंने सबूत के साथ दिया। और अभी आप मौजूद हैं लालगंज विधानसभा में, तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए। जैसे यहाँ से आपके प्रत्याशी कौन है? यहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं श्री अमर कुमार सिंह पटेल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं जंदाहा के बसंतपुर पंचायत और बसंतपुर गांव के निवासी हैं। और इनका परिचय जान लीजिए। इन्होंने शिक्षक के रूप में लगभग 20 वर्षों से निःशुल्क
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराते हैं। लगभग हर रविवार को इनके यहाँ लगभग 4000 से 5000 बच्चे पूरे जिला से, समस्तीपुर जिला के भी लोग आके फ्री निःशुल्क तैयारी अच्छा, सुनने में आया है कि वो लालगंज में भी कहीं पढ़ाते थे। जी, लालगंज में पहले पढ़ाते थे। उनका 3-4 ब्रांच नहीं, अभी नहीं, 3-4 ब्रांच उनका था। और अभी बजाते वो सरकारी शिक्षक थे, जिन्होंने सरकारी शिक्षक से रिजाइन दिया है। आप जानते हैं कि अभी लोग नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, इन्होंने नौकरी छोड़ के राजनीति में है। लेकिन उनको तो इस विधानसभा में कोई न जानता है न पहचानता है। किसी से अगर पूछिए कि यहाँ से जनसुराज का प्रत्याशी कौन है, तो कोई बोलता है हमको नहीं पता है। तो फिर वो कैसे चुनाव आम लड़ेंगे? पब्लिक नहीं जानती है, सही बात है कि उन्होंने यहाँ तैयारी भी नहीं की। अगर तैयारी नहीं किए हैं ना, वो आम पब्लिक उनको जानती है। यहाँ से सुनने में आ रहा था, यहाँ की शीतल भोकर पंचायत की एक मुखिया जी थी, अलका देवी जी, तो शायद वो चुनाव लड़ने वाली हैं। फिर उसके बाद एक आशुतोष दीपू जी थे, जिला परिषद के, शायद वो कुछ अध्यक्ष है न क्या है, तो उनका नाम आ रहा था। फिर इन दोनों आदमी का नाम ना आके कोई थर्ड पार्टी का नाम आ गया, जिसको कोई जानता नहीं है, तो उनका नाम कैसे आ गया? ये बात सही बोल रहे हैं कि इनको यहाँ पार्टी उचित समझ के भेजा गया है पार्टी द्वारा। इनको लालगंज से लड़ने का विचार नहीं था। मैं जानता हूं, हम पार्टी में महामंत्री हैं तो हम तो जानते हैं, उनका नाम भी यहां से नहीं गया था। लेकिन पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी द्वारा इन्हें जबरदस्ती भेजा गया है कि नहीं, लालगंज आपके लिए सिर्फ होगा, तो उन्होंने कुछ सोच कर भेजा। आशुतोष दीपू और यहाँ की जो मुखिया थी अलका देवी, तो इन दोनों से बेटर आपको वो लग रहे हैं? हमको नहीं लग रहे हैं, पार्टी को लगा। कैसे, किस बिहाफ पे? पार्टी को लगा होगा उन लोग। तो आप लोग जब वर्कर हैं या जुड़े हुए नेता है, शुरू से जुड़े हैं जमीनी स्तर पे, तो आपको तो सुझाव देना चाहिए ना अपने लीडर को कि यहाँ ये लोगों ने सुझाव दिया, लेकिन पार्टी को लगा कि नहीं, वहां अमर जी अच्छे करेंगे। आपको लगता है कि वो लालगंज विधानसभा में एनडीए के संजय सिंह जी और आरजेडी के मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला जी के सामने बेहतर कर पाएंगे? निश्चित, इसलिए बेहतर करेंगे कि माननीय संजय सिंह जी अभी 5 साल विधायक रहे हैं। आप लोगों ने उनके क्रियाकलाप को देखा है। वो आम पब्लिक से उनका क्या व्यवहार है, कैसे गाली गुप्ता करते हैं, आप लोगों ने देखा जी। क्या विकास हुआ है, आप लोगों ने देखा है। मैं भी लगभग 4-5 दिन से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। रह गया बात माननीय शिवानी शुक्ला जी का, जो चुनाव लड़ रही हैं, वो माननीय पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला जी और माननीय मुन्ना शुक्ला जी की पुत्री है। तो उनके भी पिताजी और माताजी के कार्यकाल को लोग देखा है जी। और जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में आया जी। तो दो को आप देख लिया, तीसरा कोई है तो लोग तीसरे को ना देखेगा जी। और हम लोग ये कह भी रहे हैं कि आपने इतना दिन तो लोगों को देखा, आप इन्हें देखिए। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम पलायन को खत्म नहीं करेंगे, हम शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे, हम रोजगार ठीक नहीं दे पाएंगे, तो आप अगला चुनाव हमें वोट नहीं दीजिएगा। और मेरे नेता का प्रथम व्यक्ति है इस पूरे बिहार की नहीं, भारत की राजनीति में, जो यह भी बोलते हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट गलत चयन हो गया है तो जो आपके अच्छे कैंडिडेट हैं उनको आप वोट दीजिएगा। ऐसा किसी नेता का आपने सुना? ना, ऐसा नहीं सुना। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी का ये वक्तव्य है कि अगर हमसे भूल हो गई, हमारे पार्टी से भूल हो गई, मेरे कैंडिडेट अगर खराब हैं, आप देख लीजिए, मेरा कैंडिडेट बाहुबली नहीं होगा। अच्छा, आपके यहाँ विपिन सर हैं, एक मनार में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो उनका क्या लग रहा है, उनके सामने आपका कैंडिडेट अच्छा कर पाएगा? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, मैं आप तो प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, विपिन सर के साथ सिर्फ जो पढ़ने वाला लड़का, इंटर बीए करने वाला, जिसमें से लगभग 50% का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, पहले बात आप समझ लीजिए। जो लड़का पढ़ रहा है, इंटर और बीए कर रहा है, उसका 50% बच्चे लोगों का नाम नहीं है। और बिहार ऐसा प्रांत में फेसबुक और व्हाट्सएप और मीडिया से चुनाव नहीं होता। तो जहां तक आप डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया के मामले में तो जनसुराज ही सबसे आगे है। बता रहे हैं ना, इसी पर हम जा रहे हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं, डिजिटल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि हम, लेकिन 50% लोग जो यहाँ हैं जो मोबाइल का यूज नहीं करते हैं। आप अपने यहाँ देख लीजिए, 50% जो 50 से ऊपर के लोग हैं वो मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, वो छोटा मोबाइल रखते हैं। तो हम लोग उनके जा करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपने आज तक दूसरे के लिए वोट किया है, इस बार आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए, बिहार को गरीबी से निकालने के लिए वोट कीजिए, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए वोट कीजिए। और लोगों में अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। हम लोगों से अधिक वो बोलते हैं
कि नहीं, एक बार हम लोग को जनसुराज को देखना, ये पार्टी नई आई है और विकल्प पे रुके। देखिए पहले क्या था हमारे यहाँ, मात्र 2 विकल्प था। कभी लालू यादव का डर दिखा के, जंगल राज का डर दिखा के बीजेपी राज किया, कभी ये राम मंदिर का डर दिखा के कभी आरजेडी राज किया, और पब्लिक के पास विकल्प नहीं था, इसलिए कभी बीजेपी को वोट देती थी, कभी आरजेडी को। अब आपके साथ विकल्प आ गया, तो जब विकल्प आया है तो लोग इस विकल्प पर विचार भी कर रहा है। और हमने 4-5 दिन आपके लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 4-5 दिन घूमे हैं, पूरे महनार विधानसभा घूमे हैं, पूरे जिला में घूमे हैं। हम लोगों को पब्लिक में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो लालगंज में पब्लिक बता रहा है कि जनसुराज के प्रत्याशी को पहचानता है। नहीं, पहचानने की बात नहीं, लेकिन जब परिचय देते हैं तो लोग कहते हैं कि स्वच्छ छवि के लोग हैं, कोई इन पे दाग नहीं है, शिक्षा जगत से है। और शिक्षक को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हर जगह मिल रहा है, हर परिवार में मिल रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, प्रशांत किशोर जी एक बात बार बार बोलते थे शुरू से ही कि इस बार छठ में जब बाहर से लोग आएंगे बिहार में छठ पर्व मनाने, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर जनसुराज की सरकार आई तो ऐसा क्या करेंगे? कोई जादू है प्रशांत किशोर के पास, या उन्होंने कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह बना के रखा है जो अचानक से इलेक्शन होगी, जनसुराज की सरकार बनेगी और छठ के बाद बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो सभी को यहाँ पर काम दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो छठ में लोग आएंगे तो अगर मेरी सरकार होगी तो उनको बाहर नहीं जाने देंगे। सही बात आप बोल रहे हैं। उस तरह का व्यवस्था जब हमारा मंत्रिमंडल होगा, प्रथम मंत्रिमंडल में प्रथम कैबिनेट में ही रोजगार की बात होगी। तो ऐसा कैसे कि छठ के बाद बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, वो तो कुछ सोचे होंगे, अभी तो हम लोग उस पर नहीं जान रहे, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा ना। उन्होंने अगर ऐसा बात बोला है तो कुछ जरूर सोच के बोले होंगे और ऐसी व्यवस्था होगी। ये मैं जान रहा हूं कि जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि 2-4-6 महीना में वो व्यवस्था हो जाएगी कि बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना होगा, खासकर मजदूर वर्ग के लोगों। उम्मीद लगता है आपको कि जनसुराज की सरकार बनेगी? हम लोग 14 तारीख को बिहार में सरकार बनाएंगे और आपका मुंह मीठा कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे साथ अभी मौजूद थे जनसुराज के नेताजी जो महनार विधानसभा से हैं।